पवित्र गुरु पूर्णिमा पर आनंद निकेतन के इस पावन परिसर में समुपस्थित सभी मेरे आत्मस्वरूप, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वात्म चेतना परिषद द्वारा इस पावन परिसर में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व का पालन किया जा रहा है। आज केवल हम ही नहीं अपितु सनातन धर्म के अनुयायी संसार में जहां जहां भी हैं, वे सब इस पावन पर्व का पालन करते हैं। आज यथार्थ में आषाढ़ पूर्णिमा है। भगवान वेदव्यास जी की जयंती है, जिन्हें हम सब गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हमारे वर्तमान इस चतुर्युगी के परंपरा में हमारे गुरु हैं। अभी भारतवर्ष में जितनी भी आध्यात्मिक एवं धार्मिक परंपराएं हैं, संप्रदाय हैं, सबके गुरु हैं महर्षि वेदव्यास। क्योंकि वेदव्यास फिर सुखदेव जी महाराज तक सभी एक हैं। नारायण से लेकर शंकर जी से लेकर सुखदेव जी पर्यंत, उसके बाद परंपराओं में भिन्नता आती है। जैसे हमारी परंपरा में हम क्या कहते हैं? नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम। कोई भगवान श्री राम से संप्रदाय की शुरुआत एवं रामानंदाचार्य जी को मध्य में मानते हैं। हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य के बाद और भी अनेक जगत गुरु आचार्य हुए हैं। रामानुजाचार्य, निम्बरकाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब जगत गुरु, ये सब बड़े बड़े आचार्य हैं। हम सब के पथ प्रदर्शक हैं। किसी ने हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, किसी ने हमें ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बहुत सारे आचार्य ऐसे हैं जो हमें व्यवस्थित रूप से कर्म मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कर्म हो, भक्ति अर्थात उपासना हो, अथवा ज्ञान हो, ये तीन मार्ग ही हमारे सनातन धर्म में परमात्मा तक पहुंचने के लिए राजमार्ग बताए गए हैं। जैसे नेशनल हाईवे होता है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे होता है, ये हमारा सनातनी राजमार्ग है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। कोई कर्मनिष्ठ व्यक्ति है, कर्म के प्रति अगर उसकी निष्ठा है तो वह कर्मयोग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। कोई भक्तिनिष्ठ है,
वह भक्ति योग के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच सकता है, तो कोई ज्ञान निष्ठ सांख्य निष्ठ है तो वह ज्ञान योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है, परमात्मा तक पहुंच सकता है। परंतु इन सभी मार्गों के मार्गदर्शक हैं भगवान वेदव्यास। उनसे पहले हमारे आचार्य हैं, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने त्रयी सांख्यम योगम पशुपति मतम वैष्णवमिति, ये त्रयी मार्ग मतलब हम पहले वेद 3 थे, ऋक् साम और यजु। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने उसे विभाजित कर 4 किया, वेद को व्यापक बनाया, उसका उपबृंहण मन विस्तार किया, विभाजित किया। इसीलिए उनका नाम वेदव्यास है। वेदव्यास यथार्थ में उनकी उपाधि है। वेद को उपबृंहित करने के कारण, व्यापक करने के कारण, व्यवस्थित करने के कारण उन्हें वेदव्यास कहा गया, परंतु उनका असली नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। उनका नाम भी श्री कृष्ण है और वो द्वीप में पैदा हुए थे, यमुना के, इसीलिए द्वैपायन कह दिया गया। तो नाम तो श्री कृष्ण है, वे ऋषि पराशर के पुत्र हैं, पराशरात्मजम वंदे और सुकतातम तपोनिधिम। सुखदेव जी के पिता हैं और पराशर जी के पुत्र हैं। लेकिन आज दुनिया में जिस किसी भी भाषा में जहां भी आप ज्ञान और विज्ञान की बात देखते हैं, उन सब के उद्घाटक हैं महर्षि वेदव्यास जी। इसीलिए कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। आप ये मत समझना कि किसी कवि ने बहुत अच्छी कविता लिख करके आजकल या कोई उपन्यास या इतिहास या कुछ और लिख के कोई बहुत बड़ा पुरस्कार पा गया तो वो उसका निर्माण है। उसका भी सूत्र कहीं न कहीं महर्षि वेदव्यास से है। राम को लेकर जो कुछ भी आप दुनिया में देखते हैं उसका शुभारंभ महर्षि वाल्मीकि है। तो अन्यान्य राम कृष्ण से लेकर के और जितनी भी चीजें हैं, न्याय सांख्य वेदांत ज्ञान और विज्ञान पर्यंत, सबके उद्घाटक और सबके विस्तारक एवं सबके वितरक भगवान वेदव्यास हैं। आज उनकी जयंती है, इसलिए कि वे हम सबके गुरु हैं, हम सबके आचार्य हैं। अतः आज उनकी इस जयंती को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। पूर्णिमा को कहते हैं चंद्र पूर्णतः खिला होता है, 16 कलाओं में प्रतिष्ठित होता है। ऐसे ही महर्षि वेदव्यास 16 कलाओं में प्रतिष्ठित होकर हमें भी हमारे अंदर वेदांत वर्णित षोडश कलामयोऽयं पुरुषः, उपनिषद कहते हैं ये पुरुष भी 16 कला से परिपूर्ण है। आप सब 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, लेकिन इसका ज्ञान कराया हमें ऋषियों ने, और विशेष करके उसे सरलीकृत कर महर्षि वेदव्यास ने हमें बताया कि अरे वह जो है
तुम भी वही हो तत्त्वमसि। उन्होंने महाभारत की रचना की, 18 पुराण, 18 खंड महाभारत, 18 उपपुराण, इस प्रकार अनेक रचनाएं की। और इन सब का सार, पुराणों में सार श्रीमद् भागवत को माना गया। तो 18 खंड महाभारत में सार उन्होंने हमें क्या दिया? श्रीमद् भगवद गीता। ये उन्हीं महान गुरु का अवदान है कि मात्र 700 श्लोकों में निर्मित गीता वह इतने अर्थों से गांभीर्यपूर्ण है कि आज तक हजारों वर्षों से आज तक लोग गीता के श्लोकों पर भाष्य लिख रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, मगर कभी गीता का भाष्य कोई पूरा कर ही नहीं पाता। संसार में सबसे अधिक किसी ग्रंथ पर अगर भाष्य लिखे गए हैं वो है श्रीमद् भगवत गीता। और गीता में है ही क्या? गीता में योग है, 18 योग। उसमें ये योग भी है जिसको आज आप लोग योग के रूप में जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनकी भी चर्चा है उसमें। लेकिन गीता में आरंभ हुआ है विषाद योग से। और ध्यान रहे, जब जीवन में विषाद पैदा होता है तभी व्यक्ति योग की ओर मुड़ता है। जब तक जीवन में किसी को ठोकर नहीं मिलता, और वह ठोकर भी जब अपनों से मिलता है जिनको आप सबसे अधिक प्यार करते थे या प्यार करते हैं, जिनके लिए आप अपना सर्वस्व न्योछावर करते हैं, जब वही तुम्हें लात मारने लगते हैं या फिर तुम्हारा तिरस्कार करने लगते हैं, तब जीवन में एक नए प्रकार का ज्ञानोदय होता है जो तुम्हें फिर संसार और संसारियों से अलग ईश्वर की ओर मोड़ता है, भगवान की ओर मोड़ता है। जब तक संसार अच्छा लगता रहता है तब तक व्यक्ति भगवान को भूला रहता है। वो किसमें? जैसे मैं कल बता रहा था ना, शरीरम, इसी में लगा रहता है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम, इन्हीं पांचों में तो लगा रहता है ना। शरीरम, आदमी शरीर को बनाने में लगा रहता है। आजकल भी लगे हैं ना। 80-85 साल भी हो जाए तो कैसे जवान दिखाई पड़ेंगे, उसकी चेष्टा में लगे रहते हैं, सुंदर बने रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मत बनो, बने रहो, भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन याद रखो कि वह सुंदरता सब दिन नहीं रहने वाला है। सब दिन सुंदरता क्या, सुंदरता का जो आधार है अर्थात शरीर, वही सब दिन रहने वाला नहीं है। लेकिन शरीर में लोग लगे रहते हैं। स्वरूपम, अपने स्वरूप को, अपने सौंदर्य को बनाए रखने के लिए लोग लगे रहते हैं और अच्छे से अच्छी पत्नी चाहते हैं पुरुष, और नारी अच्छा पति चाहते हैं, और सभी चाहते हैं कि हम यशस्वी बने। यश सबको अच्छा लगता है। किसी को भी आप कहो ना, भाई आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, आप बड़े महान हो, तो सुनकर गदगद होता है।
प्रशंसा करो, प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती, और धन किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है ना। लेकिन याद रखना, ये पांचों चीजें, शरीर, सौंदर्य, स्त्री या पुरुष, धन और यश, ये सब दिन नहीं रहते। ये फिर जब मिटने लगते हैं, टूटने लगते हैं, या फिर घटने लगते हैं, या विकृत होने लगते हैं, तब आदमी को कष्ट होता है, दुख होता है। और उसके साथ साथ अगर अपने प्रियजनों का वियोग हो, या फिर प्रियजनों से तिरस्कृत हो जाएं, तब लगता है कि अरे अरे, जिनको मैं आज तक अपना मान रहा था, ये कोई अपने नहीं हैं, ये तो सब केवल मतलब के सब साथी हैं। तब पता करते हैं कि कौन ऐसा है फिर जो बिना मतलब का सबसे प्यार करता है, बिना मतलब का, बिना किसी अपेक्षा से सब पर कृपा करता है। उसे ही अहेतु की कृपा कहते हैं। जिस कृपा या जिस प्रेम का कोई कारण नहीं, अकारण करुणा वरुणालय, ये शब्द है। अकारण, भगवान कोई कारण नहीं देखते, गुरु कोई कारण नहीं देखते। और याद रखो, गुरु हो या गोविंद, जहां कारण आ जाता है तो वहां प्रेम और भक्ति टिकती नहीं है। कारण से मतलब स्वार्थ। गुरु भी अकारण करुणा वरुणालय होते हैं। आप कितना भी बड़ा अपराध कर दो, गुरु कभी अपने शिष्य के प्रति अभिशाप की भावना नहीं रखते, प्रतिशोध की भावना नहीं रखते। ऐसे ही भगवान भी कभी प्रतिशोध की भावना, हां दंड मिलता है तो दंड जो मिलता है वो भगवान नहीं देते, गुरु नहीं देते। देता कौन है? आप ही अपने दंड के भागीदार स्वयं हो। क्यों? क्योंकि जैसा कर्म करते हो उस कर्म के अनुसार आपको फल भी वैसा ही मिलता है। तो फल या तो पुरस्कार हो सकता है या फिर दंड हो सकता है। सुख और दुख के रूप में दो ही फल हैं कर्म के। तो बंधुओं माताओं, हमारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शक यदि कोई है, वो हैं गुरु और वो हैं गोविंद। और गुरु और गोविंद दो तत्व नहीं, दो तत्व अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। इस बात को ध्यान रखना, गुरु अलग और गोविंद अलग नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, मुझे ही तुम आचार्य समझो, आचार्यम माम विजानीयात, मुझे ही तुम आचार्य समझो। और इसीलिए मुझ आचार्य को तुम कभी अवहेलना की दृष्टि से मत देखना, मुझसे अलग अलग मत होना। और ये भी याद रखो, मुझे सर्वसाधारण सामान्य जैसे मत समझना। आचार्य अर्थात गुरु सामान्य नहीं होता, सर्वदेव मयो गुरु, सर्वदेव मयो गुरु। गुरु के शरीर में अर्थात गुरु के व्यक्तित्व में अथवा गुरु तत्व में सभी देवताओं का वास होता है। इसीलिए गुरु की पूजा कर लिए नारायण की पूजा हो जाती है, गोविंद की पूजा हो जाती है। गुरु की पूजा कर लिए शंकर की पूजा हो जाती है। गुरु की पूजा कर लिए तो भगवान के सभी नाम रूपों की पूजा हो जाती है। वहीं उसी का उड़िया अनुवाद है, गुरुं को नामाणि जानारा, गुरु की
साक्षात ईश्वरा। ये श्रीमद् भागवत की वाणी है। गुरु को सामान्य मनुष्य की दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। ये गुरु के लिए मैं बोल रहा हूं, गुरु वेशधारियों के लिए। बोलो, अभी गुरु रूप में गुरु वेशधारी असंख्य नाम रूप से सारे भारत में और सनातन धर्म का आड़ लेकर सारी दुनिया में भरे हुए हैं। आज सनातन धर्म के सामने सबसे बड़ा संकट है तो सद्गुरु संकट है। क्या है? बोलो जोर से। सद्गुरु संकट है। और सद्गुरु के नाम पर जितने सारे सद्गुरु हैं, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है। अभी भारत को निरपेक्ष संतों की बड़ी जरूरत है, निरपेक्ष धर्म गुरुओं की जरूरत है। तो क्या धर्मगुरु नहीं है? हैं। लेकिन जितने धर्मगुरु उतने प्रकार की बातें कर रहे हैं। कोई आज सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए एकात्मता की बात नहीं कर रहा है। समग्र विश्व में जो हमारे ऋषि कहते थे, कृणवंतो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाते हुए आगे बढ़ते जाओ। आर्य बनाते हुए, आर्य मतलब श्रेष्ठ बनाते हुए, तो श्रेष्ठता तो आज सपना बन गई है। आज व्यक्ति अपने विचार से, अपने आचार से निकृष्ट से भी निकृष्ट होता जा रहा है। कारण क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उन्हें श्रेष्ठता और निकृष्टता का ज्ञान नहीं है। निकृष्टता का ज्ञान होता तो ऐसा नहीं करते। इसका मतलब हमें श्रेष्ठता का और निकृष्टता का पाठ पढ़ाने वाले सच्चे सद्गुरुओं का संग नहीं मिल रहा है। भारत आज इस धर्म संकट से गुजर रहा है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। कोई बोलता है जात पात को करो विदाई। क्या है? हम सब हिंदू। अब वो ये जो बोल रहा है उसको ये भी नहीं मालूम है कि जो बोल रहा है उसका परिणाम, दूरगामी परिणाम क्या होगा, उसे ये नहीं मालूम। वो तो स्लोगान दे रहा है। ये तो राजनीतिक स्लोगान है। अरे जात पात कभी हमारे यहां थी ही नहीं। हमारे यहां वर्ण और आश्रम थे। बात समझ में आ रही है? ये जात पात तो तुम लोगों ने बनाया है, माने मनुष्यों ने बनाया है, समझने के लिए, पहचान के लिए कि भाई कोई लकड़ी का काम करता है तो बढ़ई है, कोई चमड़े का काम करता है तो चमार है, कोई मिष्ठान्न बनाता है, हलवा बनाने वाला हलवाई है। ये कोई जात है क्या? जात पात की विदाई भले ही कर लो, लेकिन अगर ये सोचे कि वर्ण और आश्रम की विदाई कर दो तो भारत का अस्तित्व फिर नहीं रहेगा। सनातन धर्म जिंदा नहीं रह सकता। और जो लोग सनातन धर्म पर कुठाराघात करना चाहते हैं वही ये सब कर रहे हैं, जिससे आसुरी संस्कृति और सभ्यता का विकास हो। बंधुओं माताओं, हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, हमारे जितने शास्त्र हैं, सर्वत्र एक ही बात कही जा रही है कि देव संस्कृति और देव सभ्यता का विकास करो।
आसुरी का नहीं, क्योंकि आसुरी संस्कृति में कोई नियम नहीं होता। वहां केवल अपने ही सुख को देखा जाता है, और देव संस्कृति में अपने को औरों के लिए न्योछावर किया जाता है। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये चिंतन देव संस्कृति का है। और संसार में कोई सुखी न हो, सब रोगी बने रहें, तो हमारा व्यापार चलता रहे, हमारे औषधि की फैक्ट्रियां बनती रहें, डॉक्टरों की संख्या बढ़ती रहे और रोगी बढ़ते रहें, है ना, माली मकदमा चालू थो, अपराध बढ़ू थो, पुलिस थाना बनते जाएं, ये नहीं। हमारे वैदिक ऋषियों ने इसीलिए कहा सब जगह शांति होनी चाहिए। शांति होगी तो ओम द्यौः शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति। ये सब क्या है? माने इस सब में शांति विराजित हो तो सबके साथ हमारा संबंध है। धरती के साथ संबंध है कि नहीं? आकाश के साथ, पानी के साथ, अग्नि के साथ, हवा के साथ, सब जगह शांति हो, अर्थात सब शुद्ध हो, सात्विक हो, तो हमारा भी जीवन शुद्ध और सात्विक होगा। इसके लिए सभी धर्माचार्यों को विश्व में शांति की प्रतिष्ठा हो, समाज में शांति, सद्भाव और सदाचार की प्रतिष्ठा हो, और सारे संसार में सभी कैसे सुखी हो। ये नहीं गोरा काला और इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, चाइनीज नहीं, संपूर्ण मानव जाति। क्योंकि यहां से जब आप स्पेस में चले जाओगे ना, तो धरती बड़ी नहीं है, छोटी हो जाती है। जैसे गूलर, डूमर के, गूलर जानते हो ना, डूमेर फल, उसको फाड़ने से भी उसके अंदर कीड़े रहते हैं, देखे हो क्या? देखना। ऐसे ही हम धरती में जितने हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार हम लोग भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, कोई गोरा हुआ है, कोई काला हुआ है, कोई थोड़ा रेड लगता है, कोई बिल्कुल सांवला लगता है, नाना प्रकार के रंग। हमारे रंग, हमारी रुचियां, हमारे कद काठी, हमारे पहनाव ओढ़ाव, वो सब केवल देश काल और परिस्थिति के अनुसार हैं। लेकिन देखा जाए तो हम सब के अंदर एक ही आत्मा और एक ही परमात्मा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मां का वात्सल्य प्रेम कभी इंडियन और कभी अमेरिकन नहीं होता। अरे वात्सल्य प्रेम इंडियन अमेरिकन तो छोड़ो, गौ माता का भी अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य, और बाघिन का जो हिंसक है, बिल्ली का भी जो हिंसक प्राणी है ना, उनका भी अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य होता है कि नहीं? बिल्ली उसी दांत से जब चूहे को पकड़ती है तो चूहा हरिओम तत्सत, लेकिन वही दांत से बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ करके इस घर से उस घर छुपाती रहती है, लेकिन उससे, उसके दांतों से बच्चे को कभी क्षत नहीं होता। ऐसे ही तो बंधुओं, माताओं, हम विश्वात्म चेतना के आश्रित व्यक्ति हैं। विश्वात्म चेतना अर्थात परमात्म चेतना। हमारी दृष्टि में ये जात पात की करो विदाई नहीं है। हमारे अनुसार क्या है? स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नर। ये गीता की वाणी है।
अपने अपने कर्म, अपने अपने उत्तरदायित्वों का आप अगर निष्ठापूर्वक पालन करेंगे तो वही कर्म आपकी पूजा बन जाएगी। इसीलिए मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि आप अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत रहकर निमित्त भाव से भगवान को कर्ता मानकर अपने कर्म करते जाओ और प्रभु चरणों में अपने आप को समर्पित करते चले जाओ। देखना आपका भी मंगल होगा और जगत का भी मंगल होगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन मैं आपको ये निर्देश जरूर देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो विश्वात्म चेतना परिषद का लक्ष्य और उद्देश्य है उसको आपको जानना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति मुझसे संबंधित हैं, याद रखना हमारे परंपरा में हम शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं, लेकिन मैं रामानंदाचार्य को भी मानता हूं, निम्बारकाचार्य को भी मानता हूं और रामानुजाचार्य जी को भी मानता हूं, मध्वाचार्य को मानता हूं। इसका मतलब हम सभी उन महापुरुषों का सम्मान करें जिन्होंने मानवता के लिए हमें संदेश दिया है। और जो कोई भी मानवता को विखंडित करने का प्रयास करता है उससे हम दूर हटें और ये जाने कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ अगर हमारा कोई मार्गदर्शक है तो वह गुरु है। समझ गए ना? इस चीज को आप लोग जाने और हम अपने गुरुओं से, भगवान नारायण से, जगत गुरु शंकराचार्य से, स्वामी शिवानंद जी महाराज, सत्यानंद जी महाराज से हम प्रार्थना करें। आप ये मत समझना कि वो नहीं है। शरीर न होने से आत्मा नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। मैं सब दिन कहता हूं, प्रत्यक्ष में भले ही आज हमारे पास राम नहीं, कृष्ण नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष में वो सदैव हमारे साथ विद्यमान हैं, क्योंकि सत्ता का कभी विनाश नहीं होता। नाम और रूप बदलते हैं, नाम और रूप का नाश होता है, लेकिन सत्ता का नाश कभी नहीं होता। इसीलिए गुरु सत्तात्मक रूप में हम सबकी आत्मा में विराजित हैं। ऐसे सर्वात्मा में विराजित भगवान को, कृष्णम वंदे जगत गुरुम को हम सब प्रणाम करें, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करें, तो निश्चित है जीवन सुखद होगा, शुभद होगा और शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और आनंद सबसे परिपूर्ण होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।